हाय एवरीवन। मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप सुन रहे हैं यात्री आर्काइव्स पॉडकास्ट। आई लव टू ट्रैवल अराउंड एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू क्रिएट वन आर्काइव फॉर माय ट्रैवलिंग स्टोरीज। सो हियर इट इज। आप ये पॉडकास्ट सारे मेजर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पॉटिफाई, गूगल एंड एप्पल पॉडकास्ट एंड यूट्यूब. And if you like my stories, then you can share with your loved ones. So, with that, let's start today's episode. तो लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में कि आप अगर अपनी फर्स्ट बाइक ट्रिप पर जा रहे हो अकेले या तो ग्रुप के साथ, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। राइट, तो वो सारी चीजें आप अपनी बाइक की ट्रिप में भी यूज कर सकते हो, ट्रिक जो है वो। और अगर आप कार में जा रहे हो तो उसके लिए भी आप ये सब चीजों का थोड़ा सा ख्याल रख सकते हो। तो अगर आपने वो वाला जो एपिसोड है वो नहीं सुना है तो ये वाला एपिसोड सुनने के बाद एक बार वो जाकर सुन लीजिएगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फर्स्ट लॉन्ग बाइक जर्नी। तो वैसे तो मैं बहुत बार अपना बाइक लेकर, टू व्हीलर लेकर नजदीक वाली जो जगह होती है, पास पास जो अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, वहां पर मैं जा चुका हूँ। बट लॉन्ग जर्नी पर मैं कभी नहीं गया था। Right? मैंने रॉयल एनफील्ड परचेज किया, उसके कुछ 3 या 4 साल हो गए शायद। बट अब अभी तक मैं कुछ सी लॉन्ग ट्रिप पर नहीं गया हूँ। तो इससे पहले मैं एक बार गिर फॉरेस्ट गया था फॉर 3 to 4 days विथ माय फैमिली। बट वो शॉर्ट ट्रिप था। राइट, क्योंकि गिर फॉरेस्ट जो है वो मेरे होम टाउन से बहुत ही पास में है, लाइक 2-3 आवर्स। तो इससे ज़्यादा मैं कहीं पर इतना घुमा नहीं था अपना रॉयल एनफील्ड लेकर। सो आई डिसाइडेड कि अभी इस बार तो कुछ बाइक लेकर सोलो ट्रिप करना ही है। क्योंकि वैसे मैंने बहुत सारे ट्रिप्स कर लिए थे, कार लेकर भी बहुत जगह मैं घूम चुका हूँ, ऐसे अकेले भी बहुत घूम चुका हूँ। राइट, बसेस में या ट्रेन में, प्लेन में भी। बट बाइक लेकर मैं कभी गया नहीं, तो वो एक एक्सपीरियंस मुझे लेना था। सो आई डिसाइडेड कि चलो इस बार कर ही लेते हैं। राइट, तो अ, थोड़ा सा ठंडा मौसम था, तभी मैंने डिसाइड किया कि इसी मौसम में मैं चलता हूँ। सो इट वाज February 2022, तब मैंने ये पूरा ट्रिप किया था। तो पहले मैंने थोड़ा सा प्लानिंग किया था कि कितने दिन के लिए जाना है और कहाँ कहाँ पर स्टॉप करना है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा प्लानिंग नहीं किया था, कुछ कुछ चीज़ों का मैंने ख्याल रखा था, जैसे कि मैंने पहले के एपिसोड्स में बताया था आपको। उसके अलावा कुछ उतना ज़्यादा प्लान नहीं किया था कि भाई ये भी करना है वो भी करना है। राइट, तो थोड़ा सा इस तरह से रो मैंने वो पूरा रखा था। तो और हाँ, तभी थोड़ी ठंड भी थी। तो ठंड में बाइक ट्रिप करने का अपना ही एक अलग मजा है। तो बस मैं ऐसे थोड़ा सा छोटा सा प्लानिंग करके निकल गया। तो मैं जिस दिन निकला था मेरे होम टाउन से, राजकोट से, तो उसी दिन एक थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी कि मैं थोड़ा सा लेट निकल गया था। मतलब मैंने ऐसा प्लान किया था कि मैं सुबह मैक्सिमम 8 से 9 बजे तक निकल जाऊंगा। राइट, बट कुछ ना कुछ ऐसा काम आ गया, तो और कुछ कमिटमेंट्स है वो भी पूरे करने थे एक ट्रिप पर जाने से पहले। तो निकलते निकलते 1-1:30 बज गया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1-1:30 ही बजा है। और बस मैं फिर निकल गया 1-1:30 बजे।
और हाँ, डेस्टिनेशन के बारे में तो मैं बताना भूल ही गया। तो बहुत सारी डेस्टिनेशन मेरे दिमाग में थी पहले कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मुझे एक बार गोवा भी जाना है अपना रॉयल एनफील्ड लेकर। बट फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसे रोड पर जाते हैं कि जहाँ पर मैं फ्रिक्वेंटली जाता हूँ। मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब कि साल में एक बार या दो बार तो एटलीस्ट मैं जाता ही हूँ, ऐसे रोड पे मैं चलता हूँ। तो उससे क्या फायदा होगा कि अगर कुछ बीच रास्ते में कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट, मैं अकेला था, तो पता रहता है कि कहाँ पर क्या सीन है, राइट। जैसे कि पंक्चर हो गया तो थोड़ा सा पता रहता है कि वे कितने आगे शॉप आएगा, थोड़ा सा तो दिमाग में रहता है। और नॉन अगर रोड है आपका, तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आती है कि चलो ये रोड तो मेरा जानने वाला रोड ही है, तो कोई इतनी कुछ दिक्कत नहीं है। सो आई डिसाइडेड कि माउंट आबू जाना है। तो वो मैंने पूरा 2 पार्ट में किया था, मतलब 2 दिन का मैंने प्लान किया था। तो 2 दिन इस तरह से कि 2 दिन यहाँ से जाने के लिए और रिटर्न में आने के लिए 2 दिन, और 3 दिन में वहाँ पर माउंट आबू में घूमने वाला था। तो पूरा इस तरह से 7 दिन का पूरा प्लान मैंने बनाया था। तो बस ये पहले दिन में निकलने में ही थोड़ा सा लेट हो गया। बट नेवर माइंड, उसका कोई उतना दिक्कत नहीं था, बिकॉज मैं पहले यहाँ राजकोट से अहमदाबाद जाने वाला था। और फिर अहमदाबाद में ही मैं स्टे करने वाला था अपने फ्रेंड के यहाँ पर। तो उतना कुछ टेंशन नहीं था। और राजकोट अहमदाबाद वाला जो हाईवे है, वो तो 24/7 पूरा एकदम बिजी रहता है। तो वो भी कोई उतना कुछ टेंशन नहीं था लेट पहुंचने का या ऐसा कुछ। तो बस मैं 1:30 बजे के आसपास निकला यहाँ से। और एक गलती और मैंने की थी कि जो मैंने साथ में लगेज लिया था, कपड़े वगैरह अपना और सामान, तो वो लगेज को प्रॉपरली कैसे रॉयल एनफील्ड पर लोड करना है, उसके लिए मैंने कोई पहले से कोई इंतजाम नहीं किया था, राइट। तो वो करना बहुत ज़रूरी रहता है इनफैक्ट जब आप बाइक ट्रिप पर जा रहे हो तो फिर क्या दिक्कत आई कि मैं घर से तो निकल गया, बट कुछ किलोमीटर्स आगे गया, देन आई रियलाइज कि भाई ये पूरा बैग पे मैं कंधे पर डालकर तो पूरा ये 400-500 किलोमीटर चल नहीं सकता। नहीं तो फिर वो मुझे वहाँ पे डेस्टिनेशन पर जाकर डायरेक्ट मुझे 2-3 दिन वहाँ पे आराम ही करना पड़ेगा, मैं वहाँ पे फिर घूम नहीं पाऊंगा। और फिर शोल्डर्स की भी वाट लग जाएगी, राइट। तो कुछ किलोमीटर्स में चला तो तभी ये मुझे पता चल गया था। तो फिर हाईवे पर मैंने ये सामान जो है पूरा, तो उसको रॉयल एनफील्ड पर लोड करने के लिए कुछ ना कुछ मैं चीज़ें ढूंढता रहा पूरे हाईवे पर। मैं पूछ रहा था लोगों से, मतलब शॉप्स वगैरह होती है वहां पर जाके मैं पूछता था कि भाई इसको ये जो पूरा सामान है उसको बांधने के लिए आपके पास कुछ स्ट्रिंग वगैरह है, राइट, रोप जो रहता है छोटा सा वो है कि नहीं। तो वो भी कहीं मिल नहीं रहा था। ये इतना बिजी हाईवे है और इतने सारे व्हीकल्स चलते हैं यहाँ पे, ट्रक्स वगैरह भी चलते हैं। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको जब चाहिए होती है तभी नहीं मिलती। तो ये चीज भी उसमें से एक ही थी कि ये मुझे चाहिए थी बट वो मिल नहीं रही थी, राइट। तो बस मैं ऐसे ही कुछ किलोमीटर तक ऐसे आगे आगे मैं चलता गया। फिर कुछ ऐसी 4-5 ऐसी शॉप्स आई कि वहां पर पूरा जो ट्रक का जो सामान रहता है ना, सब कुछ, तो वो सब वहां पर मिलता था। स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी मिलते थे। और ट्रक वाले लोग जो होते हैं, ट्रक में ड्राइवर वगैरह जो रहते हैं, तो वो लोग चलते हैं, तो उन लोगों को कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट, क्योंकि वो अपना जो पूरी जो लाइफ है वो रोड पर ही वो बिताते हैं ड्राइव करते करते। तो खाना पीना, कपड़े धोना वगैरह उनका रोड पर ही रहता है। तो ट्रक वालों के लिए स्पेशल कुछ शॉप्स थी वहाँ पर।
तो वो वहां पर मुझे एक फाइनली वो जो कपड़े सुखाने के लिए वो जो एक रोप आती है ना, प्लास्टिक का, वो मुझे पूरा मिल गया। तो फिर उसकी हेल्प से मैंने पूरा जो अपना लगेज था 7 दिन का, वो पूरा मैंने अपने रॉयल एनफील्ड का जो पीछे वाला सीट है उस पर पूरा वो मैंने लोड कर दिया। और फिर मैं ऐसे ऐसे आगे चलता गया। बट उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत थी। मतलब इससे पहले मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई इसको कैसे प्रॉपरली बांधते हैं, प्रॉपर टाइट उसको किस तरह से बांध बांध सकते हैं। तो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस था नहीं। और टाइम भी ऑलरेडी मेरा बहुत ही वेस्ट हो रहा था, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा सामान था, तो उतना स्पीड में मैं रॉयल एनफील्ड चला नहीं रहा था अपना। और वैसे आप लोगों को पता पता ही होगा कि रॉयल एनफील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आप नहीं चला सकते। 60 to 80 किलोमीटर की स्पीड से आप मैक्सिमम चला सकते हो। उससे आप मतलब स्पीड में ज़्यादा चलाएंगे तो फिर चला तो जाएगा, बट फिर वो टाइम पर ब्रेक नहीं लगती और बहुत इश्यू आता है, राइट। और मेरा वाला जो मॉडल है वो थोड़ा सा पुराना मॉडल है, तो उसमें एबीएस वगैरह की भी फैसिलिटीज नहीं आती प्रॉपर ब्रेकिंग के लिए। तो वो फिर अनसेफ हो जाता है थोड़ा सा। तो वो एक स्पीड जो रहती है उससे मैं ज्यादा चला भी नहीं रहा था अपना बाइक। तो उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत ही लेट हो रहा था। और बीच बीच में जो मैंने अपना सामान मैंने बांधा था पीछे बाइक पर, वो अ, मतलब अपने आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े किलोमीटर पर छूट रहा था। मतलब गिरा तो नहीं, एक बार भी वो गिरा नहीं था नीचे। बट वो होता है ना वो जो मोमेंट, जब जब कि आपको ऐसे पता चल जाता है कि बस अभी मैं रोक कर ये फिर से ठीक नहीं किया तो गिर जाएगा। तो ऐसे मैंने बीच में रोक कर 4 से 5 बार मैंने ठीक किया पूरा। और एक बार तो सेकंड लास्ट टाइम जो मैंने वो जो किया था ना, वो तो एकदम प्रॉपरली मैंने वो बांधा था, राइट। बट फिर भी वो एक था, एक्सपीरियंस की कमी बोल लो या तो कुछ भी बोल लो, कि वो मैं ठीक से वो मैं बांध नहीं पा रहा था वो जो पूरा जो अपना सामान है। तो या ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे, राइट। मैंने मुझे पहले मतलब बाइक ट्रिप करनी थी, तो अमेजोन से मैंने स्पेशल वो लगेज लोड करने के लिए वो स्पेशल रोप्स जो आते हैं वो मैंने मंगवाए हुए थे घर पे। बट निकलने की मुझे इतनी जल्दी थी, आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं भूल ही गया कि ऐसी कोई चीज मैंने मंगवाई है। तो बस ये कुछ कुछ ऐसी दिक्कत हो गई। बट बट जैसे जैसे करके मैं रात तक तो अहमदाबाद पहुंच ही गया। और बीच बीच में मैंने कुछ कुछ ब्रेक्स भी लिए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 से 6 बार मुझे ब्रेक लेने पड़े बीच में, ये सामान वगैरह ठीक से बांधने के लिए। तो ब्रेक्स थोड़े से ज्यादा ही हो गए, बट वर्थ इट थे। क्योंकि वो मौसम जो था वो जो पूरा एकदम ठंडा था। क्योंकि मैं वो पूरी ठंडी वाला जो सीजन था विंटर में मैं ही मतलब निकला था। तो वैसे बाइक चलाने में तो मजा ही आ रहा था। बट थोड़ा सा माइंड में टेंशन भी था कि अगर भाई पीछे जो सामान बांधा है वो गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा। तो कुछ कुछ टाइम पर थोड़ा मेरा अटेंशन वहां पर भी चला जाता था, राइट। तो वो एक पहले दिन जो पूरा निकला वो मेरी एक मिक्स फीलिंग थी उसमें। मजा भी आया और थोड़ा सा टेंशन वाला भी थोड़ा सा दिन रहा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बस पहला दिन तो ऐसे ही निकल गया। और फिर अहमदाबाद में मैंने नाइट स्टे किया अपने दोस्त के घर पर। एंड माय फ्रेंड इज वेरी काइंड कि मुझे रात को उसने पिज्ज़ा खिलाया था, आई स्टिल रिमेम्बर। सो थैंक यू कृतेश फॉर दैट। और बस फिर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग ही मैं निकल गया माउंट आबू के लिए। और एज आई सेड कि मैं डायरेक्ट भी अपने होम टाउन से माउंट आबू तक जा सकता था। इट इज़ अराउंड 450 और 500 किलोमीटर्स। तो डायरेक्ट एक स्ट्रेच में भी जा सकते हैं, बट फिर उसका कोई वो मतलब नहीं रहता।
क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है और आप रात तक पहुंचते हो वहां पर। और फिर आप इतने थक जाते हो कि फिर अगले 2 दिन आपको फिर आराम करना पड़ता है। तो उसका फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि फिर जैसे पार्ट पार्ट में पूरा ये ट्रिप खत्म करते हैं। तो फिर दूसरे दिन मैं अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया था माउंट आबू जाने के लिए। और अहमदाबाद से जो माउंट आबू का जो रास्ता है वो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं मेहसाना और पालनपुर वाला जो हाईवे है वहां से होकर माउंट आबू गया था। तो वो वाला जो हाईवे है वो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। वो बिजी रहता है बहुत सारे ट्रैफिक की वजह से, बट जो रोड जो है उसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही बढ़िया रहती है। और आप बाइक लेकर जाते हो तो आपको एक ये भी एक बेनिफिट रहता है कि आपको जो टोल जो है वो आपको देना नहीं पड़ता टोल प्लाजा पर। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा खुश था। तो बस फिर नून तक तो मैं तब उस दिन पालनपुर भी मैं पहुंच गया था। और फिर पालनपुर में 2-3 बहुत फेमस जगह है खाने के लिए। तो उसमें से एक जो मेरी फेवरेट होटल है वहाँ पर मैंने नून में लंच भी किया। और क्योंकि मैं पालनपुर बहुत बार जा चुका हूँ, क्योंकि माय फादर वाज देयर फॉर फ्यू इयर्स फॉर हिज जॉब। तो पालनपुर तो मेरा मतलब वहाँ पे मुझे पता है कि कहाँ पे जाना है, क्या खाना पीना है। तो वो पालनपुर तक का तो वो बढ़िया रहा था रास्ता। फिर पालनपुर से माउंट आबू बहुत दूर नहीं है। फिर वो वैसे कार से आप जाते हो तो आई थिंक मैक्सिमम 1 घंटे में तो पहुंच ही जाते हो। बट फिर खाने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया पालनपुर में, करीब 1 आध घंटे का मैंने अब वहाँ पर आराम किया था। तो मैं वैसे भी मतलब पहुंच सकता था, जल्दी जल्दी भी पहुंच सकता था, बट आई थॉट कि थोड़ा सा चिल करते करते ही जाते हैं और आसपास के नज़ारे वगैरह देखकर भी जाना चाहिए अगर आप ऐसे ट्रिप पर जा रहे हो तो। अदरवाइज इसका कोई वो एसेंस जो है पूरा वो कुछ नहीं रहता। तो मैं आसपास के नज़ारे भी ऐसे देखते देखते जा रहा था। और पालनपुर से जो माउंट आबू का जो रास्ता है ना वो एकदम बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो पूरा जंगलों के बीच से वो निकलता है। तो बस एकदम यू नो एकदम फ्रेश माइंड के साथ में चल रहा था। और जनरली 1 घंटे का जो रास्ता होता है वो मैंने 2 या तो 2.5 घंटे में पूरा किया। और बीच में मैंने पालनपुर जहाँ पर ख़त्म होता है और राजस्थान की बॉर्डर स्टार्ट होती है वहाँ पर मैंने अपना जो पेट्रोल का टैंक है वो भी मैंने फुल करवा लिया था। क्योंकि गुजरात से जो राजस्थान में जो पेट्रोल है वो 10 रुपये महंगा होता है। राइट, थोड़ा सा बजट का भी मुझे ख्याल रखना था। तो इसीलिए मैंने बीच में ये रिफिल भी करवा लिया था अपना और फुल टैंक करवा लिया था। तो एक तो मैं अपना घर से फुल टैंक करके निकला था। तो फिर आई थिंक नहीं, घर से फुल टैंक मैंने नहीं किया था। घर से तो आई डोंट रिमेम्बर कि कितना पेट्रोल था, बट बस पालनपुर आते आते फिर मुझे फिर से फुल टैंक करवाना पड़ा। तो बस वो पूरा निकलने में फिर 2-2.5 घंटे का टाइम लग गया मुझे। और जब मैं माउंट आबू पहुंचा तभी एकदम शाम का टाइम हो गया था। तो मतलब शाम मतलब एकदम एकदम वो जो होती है ना वो शाम नहीं हो गई थी, रात नहीं हो गई थी, बट पूरा वो सनसेट वाला सीन था। तो बस वहां पे जाके मैंने सबसे पहले तो सनसेट देखा। और जो लोग गए हैं उन लोगों को पता होगा कि माउंट आबू में सनसेट जो है वो बहुत ही फेमस है। बहुत ही ब्यूटीफुल होता है सनसेट वहां पर देखना। तो बस मैंने वो सनसेट देखा। और वहाँ पर जो जहाँ पर मैंने स्टे किया था, जो कि एक दिन के लिए मैं वहाँ पे रिजॉर्ट में रुका था। और फिर
उसके बाद में दूसरी होटल में जाने वाला था रुकने के लिए, बजट वाले। तो वो जो रिजॉर्ट था वो तो बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट था। और ऐसा सुना हुआ था कि वहाँ पे रात में कभी कभी भालू भी आ जाते हैं। सो आई वॉज सो एक्साइटेड कि चलो, अगर नसीब हुआ तो रात को भालू भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा रिजॉर्ट है वो जंगलों के बीच में है। राइट। तो बस अपने रिजॉर्ट में मैं चला गया, और बस रिजॉर्ट में जाके फिर मैंने वो चिल किया थोड़ा सा। और फिर उसके बाद रात, रिजॉर्ट में पहुंचते पहुंचते रात का टाइम पूरा हो गया था। तो बस उस दिन तो पूरा खाना वाना खा के फिर मैं सो गया। और फिर मैंने वहाँ पे जाके दूसरे दिन का पूरा प्लान बनाया कि अभी 2-3 दिन यहाँ पे हूँ माउंट आबू में, तो फिर अभी क्या करना है 2-3 दिन के लिए। राइट। तो फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में क्या हुआ कि ब्रेकफास्ट वगैरह किया। ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था वहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह किया। नेचर के बीच में बैठकर ब्रेकफास्ट करने का जो मज़ा है वो एकदम अलग ही मज़ा है। तो एक बार वो पूरा जो है वो आपको पूरा एक्सपीरियंस करना चाहिए अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो तो। राइट। तो ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और फिर बाइक लेकर मैं मतलब बाइक बाइक मतलब निकालने से पहले मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं देख लेता हूँ कि भाई कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि मैं अगले दिन इवनिंग में पहुंचा था रिसोर्ट पर। और रिसोर्ट पर पहुंचने में मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ा था, क्योंकि वो एक एकदम हिली एरिया में था और जंगलों के बीच में था। तो वो पहले तो एक ढूंढने में भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था, और वहां पर पहुंचने में भी थोड़ा सा स्ट्रगल हो गया था। तो फिर मैंने वो दूसरे दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके फिर मैंने चेक किया कि चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने वहाँ रिजॉर्ट में एक जो ग्राउंड था, तो ग्राउंड पर मैंने एक बाइक का चक्कर लगा के देखा थोड़ा, क्योंकि रात को मैं जब पहुंचा रिजॉर्ट पर तब थोड़ी सी कुछ कुछ आवाज आ रही थी। तो दूसरे दिन जब मैंने देखा तो वो जो आवाज थी वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई थी। तो आगे वाला जो टायर था बाइक का, उसमें वो थोड़ी थोड़ी जो आवाज थी वो आ रही थी। तो मुझे तो एकदम टेंशन हो गया कि भाई सडनली ये क्या हो गया बाइक में, और कितना खर्चा आएगा। पहले तो खर्चे का ही मेरे मतलब दिमाग में आ गया, क्योंकि मतलब मेरे जैसे लोग जो बजट पे चलते हैं बहुत ज्यादा, तो वो पहले सबसे पहले तो उनके दिमाग में यही आता है कि भाई कितना खर्चा हो जाएगा। और आई लव माई रॉयल एनफील्ड। तो ये अगर रॉयल एनफील्ड में कुछ मतलब हो जाता है तो उसका भी एक अलग से टेंशन हो जाता है कि अरे यार इसमें क्या हो गया होगा। राइट। तो आई थिंक अभी ये वाला जो एपिसोड है ना, इसमें इतना ही रखते हैं। और फिर अगले एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि वो पूरा बाइक में क्या हुआ था। और बाकी की जो मेरी स्टोरी है माउंट आबू में, मैंने 2-3 दिन क्या किया, कैसे घुमा और कैसे फिर वापस घर गया, तो वो फिर अगले एपिसोड में हम पूरा वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये वाला जो एपिसोड है उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है मेरा एक्सपीरियंस। पहले मैंने सोचा था कि वो पूरा ये जो एक्सपीरियंस है, पूरी स्टोरी है, वो मैं आपको इसी एपिसोड में बता दूंगा। बट अभी जब मैं रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तो थोड़ा सा टाइम हो गया है। सो दैट्स वाई अभी अगले एपिसोड में बात करेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरी स्टोरी सुनने में मज़ा आ रहा होगा। और अगर कोई फीडबैक है तो आप मुझे डेफिनेटली दे सकते हो, यूट्यूब पर आप कमेंट भी कर सकते हो। और आप जो भी मेरे पॉडकास्ट रहते हैं तो उसमें नीचे मेरे सोशल मीडिया की वो जो पूरी डिटेल है वो दी गई होती है। तो आप किसी भी सोशल मीडिया पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेर एवर यू वांट। राइट। तो फिर अगले एपिसोड में फिर बात करते हैं कि आगे की स्टोरी क्या थी और बाइक में क्या हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो अगर हाँ यहाँ तक आपने एपिसोड ये पूरा सुन लिया है तो आपको मज़ा ही आया होगा। ठीक है। तो
अपने फ्रेंड्स के साथ ये पूरा एपिसोड शेयर कीजिए, ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर। गुड बाय।